हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 विच इज बेस्ड ऑन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेटा, हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और ये जो आपका असाइनमेंट नंबर 2 है, ये यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेटा, जैसे सीबीएसई में भी अब आपके एमसीक्यूज आने लगे हैं, तो उसके लिहाज से भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा आइए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स आई प्लस 2j प्लस के ai plus j plus 2k and I plus 2j plus ak are coplanar is। तो a की रियल वैल्यूज, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, यानी कि a की कितनी रियल वैल्यूज है। देखो बेटा, इसमें ध्यान रखना है, एक तो पूछता है कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, अगर वो पूछता है रियल वैल्यूज, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। तो चलो, अगर ये कोप्लेनर है, ये तीनों ही वेक्टर कोप्लेनर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ बेटा a वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ b वेक्टर और इसको मैं मान लेता हूँ c वेक्टर, ठीक है बेटा। तो हमें मालूम है कि भाई फॉर एनी थ्री वेक्टर टू बी कोप्लेनर, तो बेटा क्या होता है कि भाई ए बी सी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इनकी जीरो होती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट मेथड। और ये डिटरमिनेंट मेथड से कितना हो जाएगा, 1 2 1 a 1 2, और बेटा ये हो जाएगा 1 2 a, ठीक है। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, कितना आएगा बेटा a माइनस 4 माइनस 2 निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 करेंगे आप, तो 2a माइनस 1 इक्वल टू में 0। इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू में बेटा कितना 0। तो माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में 3a, और बेटा ये आएगा आपका 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेके आप एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। और जब आप इसके फैक्टर करते हैं तो कहीं ना कहीं पे जो आंसर आएगा वो 1 आएगा और 1/2 ए की वैल्यू। तो बेटा ये दोनों वैल्यू, अगर वो बोलते हैं कि रियल वैल्यू तो 1 और 1/2 होती है, पर नंबर ऑफ रियल वैल्यू पूछे है तो ऑप्शन बेटा 2 होगा, यानी कि दो ही तो है ना रियल वैल्यू, 1 और 1/2, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स। क्वेश्चन ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आसान है, पर बेटा इसमें जो आपका एक इक्वेशन बनेगी उसको थोड़ा सा सोल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपके तीनों ही वेक्टर कैसे कोप्लेनर है, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है आपकी, रियल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है बेटा। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, फर्स्ट वाले को मैं ए मान लेता हूँ, सेकंड वाले को बी और थर्ड वाले को सी वेक्टर। अगर ये कोप्लेनर है बेटा तो ये कितना आएगा 0, ठीक है जी। तो कोप्लेनर निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि भाई पहले ए वाले के कोएफिशिएंट 1 1, फिर बी वाले के कोएफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1, और फिर थर्ड वाले के 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसको आप सोल्व करें बराबर में 0, तो माइनस में लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा की पावर 4 माइनस 1 आएगा, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1, और बेटा 1 प्लस में लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में कितना बनेगा 0। अब आप कहीं ना कहीं इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की पावर 6 आएगा, प्लस में लैम्डा स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ गया, ये लैम्डा स्क्वायर बनेगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और ये भी 1 आएगा इक्वल टू में 0। तो ये आएगा माइनस में लैम्डा की पावर 6 और 3 लैम्डा स्क्वायर और प्लस में 2 इक्वल टू में 0। तो ये कहीं ना कहीं पे माइनस कॉमन लोगे तो लैम्डा की पावर 6 आ जाएगा, माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो बेटा इस इक्वेशन को सोल्व करने का थोड़ा सा झंझट है, तो आप इसको एक काम करिएगा, अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ तो ये लैम्डा स्क्वायर है, तो मैं लैम्डा स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ y थोड़ी देर के लिए। तो बेटा ये कहीं ना कहीं पे क्या बनेगा, y की पावर 3 y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप देखो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि पहले कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढ लीजिए जिस पर ये पूरा 0 हो जाए। अगर मैं y की जगह y इक्वल टू में क्या रखूँ 2 रखूंगा तो ये 8 माइनस 6 माइनस 2 बराबर में 0 हो जाता है।
यानी कि इसको मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि y माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगर ये फैक्टर हो जाता है तो इस फैक्टर से y माइनस टू से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसको डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस कैंसिल, ये बिल्कुल बेसिक पे जाना है, 9th क्लास मैथ्स पे, ठीक है। माइनस में 3y और बेटा इसमें आपकी बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 y से, 2y से करेंगे तो बेटा क्या बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 4y, ये प्लस और ये प्लस, तो ये बचेगा y माइनस, ये माइनस 2 इधर और ये प्लस 1 टाइम। तो बेटा टोटल जो फैक्टर होगा इसकी जो होगा y माइनस 2 और y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1 इक्वल टू में क्या होगा बेटा 0। और ये कहीं ना कहीं पे क्या था लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, और इसको आप देखोगे ना सोल्व करके तो ये y प्लस में 1 का होल स्क्वायर बन जा रहा है, और y की वैल्यू कितनी है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाए बराबर में 0। तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से सोल्व करोगे तो बराबर में 2 और लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2, और यहाँ से सोल्व करोगे बेटा तो लैम्डा स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हटाओगे तो बराबर 0 और लैम्डा स्क्वायर बराबर में माइनस 1 आएगा, और हमें पता है कि ये रूट इधर जाएगा तो माइनस में रूट सॉरी अंडर रूट में -1, और कभी भी जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो बेटा वो इमेजिनरी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों एक ही मेथड से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो इसने क्या कहा है, इफ ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, ये मिस हो गया था, तो यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर भी है और बेटा कोप्लेनर वेक्टर भी है ए बी सी। तो हमें पता है कि अगर ए बी सी अगर कोप्लेनर वेक्टर है, इसमें भी यही दिया हुआ आपको, ठीक है। तो अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है ए बी सी तो बेटा हमें ये तो मालूम है कि ये किसके बराबर होगा 0 पे, ठीक है। फिर आगे बात बढ़ते हैं, देन इसकी वैल्यू बताने हैं, और इसको हमने बताया था कि इसको मैं u वेक्टर मान लेता हूँ, इसको v वेक्टर मान लेता हूँ, इसको w वेक्टर, ठीक है। और इसके बारे में अगर हमें बताना है तो मैं u और लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं पे जो जिस तरीके से लिखा है तो हमें समझ में आ जाता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है, तो u v w, तो इसका मतलब कितना होगा बेटा जो इनके कोफिशिएंट्स है ए बी सी के, और जहां पर नहीं होता है हमने क्वेश्चंस किए हैं बहुत इस पे, तो जहां पर नहीं होता है जो टर्म नहीं होता है उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा 0 सी रहा होगा, और यहाँ पे सी है बी है, ये 0 ए रहा होगा, और यहाँ पे ए बी है सी बी है, पर बेटा यहाँ पे 0 बी नहीं है तो 0 बी रहा होगा, ठीक है। तो जो नहीं है उसको कोफिशिएंट 0, तो 2 -3 0, फिर रहेगा आपका 0, और ये बेटा कितना रहेगा आपके पास में 0 7 और 9 -9, और ये रहेगा बेटा आपके पास में -23 0 रहेगा और 12 रहेगा, ठीक है। तो आप और ये यहाँ पे ए बी और सी भी रहेगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, तो 284 - 0 + 3 हो जाएगा, और ये 0 माइनस में 27 18 और ये प्लस में 0, ठीक है। ये सोल्व करने के बाद और ये क्या रहेगा ए बी और सी। देखो इन दोनों की कहीं ना कहीं इसको मैं अगर सोल्व करना चाहूँ तो कर सकते हो, वरना यहीं से आपका रिजल्ट भी आ जाता है कि भाई ये आपका आ जाएगा 8 और ये 16, इसको सोल्व करेंगे माइनस में, और ये ए बी और सी, तो ये कहीं ना कहीं पे हमारा क्या दिया था यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, क्या है 0, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा 0। तो इफ द वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर एंड एल एम एन आर स्केलर सच दैट, ये आपको दिया तो इसकी वैल्यू आपको बताने है, ऑप्शन आप ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये लिखा हुआ है तो बेटा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि इसको मैं फिर से क्या मान लेता हूँ बेटा u माना, इसको मैंने क्या मान लिया v माना, और इसको मैंने w माना, तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उस फॉर्म से हमें पता चल जाता है कि भाई कहीं ना कहीं पे मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व करना है। तो बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो u v w ये माना था हमने, और डिटरमिनेंट एल एम एन
L M N। और बेटा बड़े ध्यान से देखना, इसने सीक्वेंस अलग अलग वो देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे ए यहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पे यानी कि मिक्स कर रखा है। तो मिक्स में आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट है बेटा एन, और ये एल, बी का कोफिशिएंट एल, और सी का कोफिशिएंट है आपका एम, और इसका कोफिशिएंट है, ए का कोफिशिएंट है यहाँ पर एम, और बी का कोफिशिएंट है एन, और सी का कोफिशिएंट है बेटा एल। ये हो गया डिटरमिनेंट। और ये आपका क्या रहेगा फिर बाद में ए बी सी, और इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है आपकी, ठीक है, ए बी सी जो इसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। तो इसको सोल्व करते हैं बेटा हम, ठीक है। तो सोल्व करिए, एल स्क्वायर माइनस में एम एन माइनस एम एन एल माइनस में एम स्क्वायर, फिर ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एम एल, ठीक है बेटा। और ये क्या रहेगा, ए बी सी रहेगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करें हम, देखो अब ध्यान से। तो ये कितना है बेटा, एल की क्यूब माइनस एल एम एन आ जाएगा, माइनस में एम एन एल आ जाएगा, और बेटा ये हो जाएगा प्लस में एन की क्यूब, और ये एन की क्यूब माइनस में एम एन एल, ठीक है। ये एक चीज बनती है आपकी, ठीक है। और ए बी सी है आपके पास में, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो इसको करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एन की क्यूब माइनस में 3m n l, और बेटा ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। और ये इक्वल टू 0 भी दिया है बेटा, ये इक्वल टू क्या था 0, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब इस 0 का मतलब क्या है बेटा, या तो ये पूरा 0 है और ये पूरा 0 है, और ये तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो बेटा ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं पर एल की क्यूब प्लस में एम की क्यूब प्लस में एन की क्यूब माइनस में 3m n l, ये किसके बराबर है 0 के, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बेटा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करता हूं, इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, ध्यान रखना बेटा, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर मैं 0 रख दूं, ए प्लस बी प्लस सी 0 रख दूं, अगर बेटा ये 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, भाई ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई में कुछ भी रखा हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और पूरा 0 होते ही तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब किसके बराबर हो, माइनस 3abc किसके बराबर हुआ बेटा 0 के। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अगर ये चीज ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस में 3abc अगर 0 है, तो बेटा ये 0 कब आया होगा, जब आपके पास में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L प्लस M प्लस में N क्या रहा होगा 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका 9th क्लास के फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है मेरा ये। इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन होता है, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 0 बना दे, तो ये 0 होते ही तो मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे बेटा ये पूरा 0 हो जाता है, और ये 0 होते ही तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और यही कंडीशन सेम आपको यहाँ पे मिली है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पे L प्लस M प्लस N क्या रहा होगा 0 रहा, तो इसलिए ये आंसर आपका, तो ये सॉरी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर, देखो 5th और 6th जो क्वेश्चन है पीडीएफ में, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो लास्ट क्लासेज में कराए गए हैं आपको, तो आप अपने आप से करिएगा। फिर 7th क्वेश्चन भी आप अपने आप से कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं बड़े ध्यान से देखना, ये ए है, कहीं पे भी डॉट मिल जाता है तो मैं पहले क्रॉस को सोल्व कर लेता हूँ। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये बेटा क्या हुआ सी हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ है बी सी और डॉट ए, क्योंकि डॉट को आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बी सी ए है, तो इसको मैं फिर से वही आपका ए बी सी वाली बात हो गई, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको,
आप इसको बी सी ए लिखो या ए बी सी लिखो, बात एक ही है। यानी कि कहीं ना कहीं पर इनकी जब आप प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, यू वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, तो यू वी का कोफिशिएंट देख लेते हैं हम। तो यू वी सॉरी ए बी सी, आपने ए माना, बी माना और इसको सी माना, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 1 -1, u का कोफिशिएंट 1 -1 0, फिर है v 0 हो जाएगा, v का 1 और -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा u v w, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो 1 1 -0 -1 -1 करेंगे तो -1, और फिर -1 करेंगे तो 1, -0 रहेगा, और बाकी ये तो रहनी है u v w। इसको सोल्व करते हैं। 1 + 1 -1 u v w, ठीक है बेटा। तो कितना बना, ये 1 बना। तो 1 के मल्टीप्लाई में करोगे तो सिंपल सा आपको u v w बन जा रहा है, ठीक है ना। और देख लेना ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग आपका क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल इसी तरीके से होना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे, लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी, एंड पी क्यू आर बी द 3 वेक्टर्स गिवन बाय, पी है आपका a + b - 2c, q है 3a - 2b + c, r है आपका a - 4b + 2c। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप डिटरमाइंड बाय ए बी सी इज V1, अगर मान लो कोई पैरेललोपॉइड है जिसकी वॉल्यूम मैं डिटरमाइन करता हूँ ए बी सी से, तो वो वॉल्यूम हो जाएगी V1। तो एक बेटा ध्यान दो, तो वॉल्यूम किसकी, उस पैरेललोपॉइड की जिसकी जो आपकी साइड्स है, जो साइड्स है आपकी, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, ए बी और सी से। तो कहीं ना कहीं पे ये V1 देता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड निकालने का क्या तरीका था बेटा, हमने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड निकाले जाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ पैरेललोपॉइड डिटरमाइंड बाय पी क्यू आर इज V2, और वो पैरेललोपॉइड जिसकी वॉल्यूम डिटरमाइन होती है पी क्यू आर से, ठीक है, उसकी वॉल्यूम है V2। तो आपको V2 और V1 का रेशियो बताना है, ठीक है जी। चलो तो देखो बेटा, P आपको ए बी सी के टर्म में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं, देखो पी क्यू आर, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं पी क्यू आर को, तो कहीं ना कहीं पे V2 मिलेगा, और पी क्यू आर को सोल्व करेंगे तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट 1, बी का 1 -2, और क्यू का कोफिशिएंट 3 -2 1, और ये कितना हुआ 1 -4 2, ये हुआ आपका पास V2। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, ए बी और सी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, देखो तो 1 -4 + 4 -1 6 -1 -2 -12 + 2, कितना हो गया, ए बी और सी, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया -5, ये हो गया आपका 10 + 20, और कितना, ए बी और सी, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 15 ए बी और सी। अच्छा जी, किसके बराबर आया ये, V2 के, और ये वैल्यू किसके बराबर थी बेटा, V1 के। तो V2 बराबर में 15 V1, और V2 का रेशियो V1 के साथ में आ जाएगा बेटा 15:1, तो ये आंसर होगा। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्या कहते हो आपसे, इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नॉन नल वेक्टर एंड आर इज एनी वेक्टर इन स्पेस, इस केस के लिए कहीं पर भी ये लैंग्वेज यूज होती है अगर बेटा, तो हमें पता था, हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर को, जो वेक्टर इन स्पेस हो, तो मैं उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जो आर है वो एनी वेक्टर है, और ए बी सी आपके नॉन जीरो और नॉन नल वेक्टर है। तो मैं लिख देता हूं फॉर एनी वेक्टर आर इन स्पेस, तो मैं इस आर वेक्टर को बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, XA +
वाई बी प्लस जेड सी, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, तो कहीं ना कहीं पर अगर इसका मतलब देखोगे, अगर आप यहाँ पे डॉट और क्रॉस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, इसका मतलब देखेंगे और इसका मतलब देखेंगे, तो मैं क्या काम करता हूँ बेटा इसमें, देखो जैसे मैं एक टर्म उठाता हूँ बस, बाकी आप समझ जाओगे, ये है आपके पास और ये ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो बेटा ये क्या आएगा, बी क्रॉस सी और डॉट में आर। ठीक है, ए की बात बाद में कर लेंगे हम, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो बी क्रॉस सी डॉट आर, तो बी क्रॉस सी डॉट आर, आर का मतलब कितना बेटा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी, सॉरी बार नहीं एरो, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखो कैसे आएगा, एक्स इसकी मैं करता हूं तो बी क्रॉस सी और डॉट ए आएगा, प्लस में वाई बी क्रॉस सी डॉट बी आएगा, प्लस जेड बी क्रॉस सी डॉट में क्या आएगा बेटा, सी आएगा। और हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कहीं पर भी दो वेक्टर अगर सेम आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे ये सेम हो गए तो ये जीरो, यहाँ पर ये सी सी सेम हुआ तो ये भी जीरो। तो फाइनली कितना बचा यहाँ पे, एक्स बी क्रॉस सी और डॉट ए, ठीक है बेटा। और बाद में क्या लिखा होता है यहाँ पे ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे आप सेकंड वाले का मतलब निकालोगे सी ए आर का, तो सी ए और आर और डॉट में सॉरी क्या था बेटा बी, तो कहीं ना कहीं पे जब इसको आप सोल्व करोगे ना इसी पैटर्न में, तो ये आपका आएगा वाई सी क्रॉस ए डॉट बी और बेटा बी। और इसी तरीके से आपका थर्ड वाला क्या था, ए बी आर, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं पर क्या था, सी, कहीं ना कहीं पर ये आपको देगा जेड सी सॉरी ए क्रॉस बी, क्योंकि इन दोनों की क्रॉस, और बेटा डॉट में सी देगा ये और ये सी। अच्छा, इन तीनों को जब कहीं पर भी ऐड करते हो, तीनों को ऐड करो बेटा, देखो देखो बी सी ए बी ए बी सी, ये राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं कि भाई ए बी सी लिख सकता हूं मैं, बी सी ए लिख सकता हूं और सी ए बी भी लिख सकता हूं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखो ना यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका मतलब यही है, तो मैं इसको जब ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, एक्स बी सी ए और ये ए बना, प्लस में वाई सी ए बी और बेटा ये बनता है आपका बी, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा, जेड ए बी सी, क्या बना, सी। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ए बार एरो, वाई बी एरो, जेड सी एरो, ये तो एक बात होगी। और कॉमन क्या ले सकता हूं, ये कॉमन, क्योंकि तीनों ही चीज सेम है तो उसको मैं ए बी सी की फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये वैल्यू किसकी थी बेटा, आर की, तो कहीं ना कहीं पे ये हो जाएगा ए बी सी और क्या आर, और यहाँ पे कोई डॉट और क्रॉस नहीं होगी, एक चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन में ये वाला होगा, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं बेटा। If ABC are the three non-congruent vectors represented by non-congruent edge of paralleloid of volume 4 unit, तो यानी कि ABC आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एजिज ऑफ पैरेललोइड। तो एज ऑफ पैरेललोइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोइड देगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोइड, ठीक है, क्योंकि ये एबीसी क्या करते हैं, एजिज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा जी, कितनी दी है बेटा इसने, 4 यूनिट, ए बी और सी। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वे में जाता हूं तो वॉल्यूम ये 4 यूनिट दी है, तो वॉल्यूम जब आते हैं बेटा वो प्लस और माइनस 4 दोनों में आ सकते हैं, जो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं मैं, उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में ही आ सकता है। पर एग्जैक्टली वॉल्यूम की बात करूंगा बेटा 4, तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान रखना है कि भाई सिंपल से अगर ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बात करूं तो प्लस माइनस 4 तीनों सॉरी दोनों केस में आ सकता है। और कहीं ना कहीं अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करें,
तो इसको सोल्व करता हूं मैं पहले फर्स्ट टर्म को। ये दिया है a प्लस बी और डॉट में b क्रॉस c। तो देखो बेटा ध्यान से, पहले मैं एक ही कर लेता हूं। तो a डॉट b क्रॉस c और प्लस में b डॉट b क्रॉस c, ठीक है। और हमें पता है कि डॉट चाहे पीछे लिखो या आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ b क्रॉस c डॉट a, और ये कहीं ना कहीं पे क्या आ जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाता है तो जीरो, तो ये जीरो रहा। तो यानी कि जब इसको सोल्व किया तो आपका बी सी ए बना, क्या बना बेटा, बी सी और ए बना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी ए बी सी मिलेगा, यहाँ से भी आपको ए बी सी ही मिलेगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। और चलो मैं बता देता हूँ। तो बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, आपको पता है। देखो बी किस में करेंगे तो ये तो बन जाएगा बी, तो ये क्रॉस है, ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस ए। अगर बेटा इस सी की करोगे तो ये दो सेम हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी ए, और इसको भी कहीं ना कहीं पे ए बी सी लिख सकता हूँ। सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ सी ए और बी, तो ये भी कहीं ना कहीं पे मैं ये लिख सकता हूँ। फिर थर्ड जो टर्म है आपकी सी प्लस ए डॉट में ए क्रॉस बी इक्वल टू में, तो इसको भी आप सी से करेंगे, ए से जीरो हो जाएगा, सी प्लस ए करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे आपके पास आ जाएगा बेटा ए क्रॉस बी और डॉट सी। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी। तो जब मैं तीनों को ऐड करता हूँ, क्योंकि तीनों का क्या था, एडिशन था, तीनों के एडिशन की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ 3 ए बी सी इक्वल टू, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, ए बी सी की वैल्यू कितनी थी बेटा, प्लस माइनस 4। तो 3 इंटू प्लस माइनस 4, आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस 12, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक समझना है। देखो पहले इसका लॉजिक समझते हैं। देखो अगर मान लो ये आपका कोई पैरेललोइड हो जाता है, पैरेललोइड, इससे थोड़ी फिगर में डाउट होता है, फिगर नहीं बनेगी। ये पैरेललोइड हो जाता है। मान लो अगर ये ए साइड है, ये सॉरी ये बी में मान लेता हूँ, ये ए में मान लेता हूँ, ये सी में मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ ए बी सी इक्वल टू बी वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोइड। अगर ए बी सी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो कहीं ना कहीं पे ए बी सी आपके ये क्या चीजें दी है आपको, ए बी सी आपकी एजेज ऑफ द पैरेललोइड है। तो यहाँ से तो मुझे ये मिला, देन द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोइड whose three congruent ABC edges are the three diagonals of three face of the given paralleloid। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो एजेज थी उसको अगर मैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हर एक जो पैरेललोइड का जो फेजेज है, थ्री फेजेज है, उसके डायगोनल कर बना देता हूं, तो उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है, ठीक है बेटा। देखो इधर तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं, ये ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ और ये बेटा सी वेक्टर हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे देखो एक इस फेज का डायगोनल बेस वाला, और एक ये मान लो ये साइड वाला इसका डायगोनल, और बेटा कहीं ना कहीं पे इसकी पीछे वाली जो साइड है उसका डायगोनल। तो हमें पता था। और देखो बेसिक चीज क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होता है ए प्लस बी से या बेटा ए माइनस बी से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा या बी माइनस सी हो जाएगा, या बेटा सी प्लस ए हो जाएगा डायगोनल, और ये सी माइनस ए हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनसे मैं डायगोनल क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑफ द पैरेललोग्राम के, ठीक है। पर यहाँ पर हमें वॉल्यूम की बात करनी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोइड विद द डायगोनल। तो यानी कि इस फेज का डायगोनल मैं मान लेता हूँ ए प्लस बी, और इसके अकॉर्डिंग आ जाता है ए प्लस सी या सी प्लस ए, और ये जो बैक वाला है, ये बैक वाला है, इसका क्या आ जाएगा बेटा, बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी मैं मान लेता हूँ बी, और ये आपके इसके बराबर हो गया सी, तो कहीं ना कहीं पीछे वाले का भी बी और सी आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो वॉल्यूम का हमें पता ही है कि भाई डायगोनल से अगर मैं निकालूं तो सॉरी ये दिया हुआ है डायगोनल की फॉर्म में बन जाएगा, तो इनकी भी आपकी क्या हो जाएगी,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो सी प्लस ए, और इसकी वैल्यू हमें पता होती है, प्रूफ भी क्या हुआ है पीछे, ए बी सी, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, ए बी सी कितनी है आपकी बी। और अगर इससे निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये भी मैंने बताया कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। पर जीरो अगर पैरेललोइड है तो वॉल्यूम जीरो तो हो ही नहीं सकती है, तो यानी कि डायगोनल जो है रिप्रेजेंटेड बाय द ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए से रिप्रेजेंट होगा, तो इससे आपकी वॉल्यूम आ जाती है इसकी। तो आंसर होगा बेटा 2b। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इसका, वॉल्यूम। नोट कर लेना, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन, देखो ऐसे मैं मान लेता हूं बेटा, ये कोई आपका टेट्राहेड्रन ऐसे बन जाता है, ये ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, और ये यहाँ पे, ये कुछ ऐसी शेप जो हो जाती है वो टेट्राहेड्रन की हो जाती है। ये मैं मान लेता हूं ओ है, ये ए, ये बी और ये सी, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी आर द को-टर्मिनस एजिज ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6। मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा बेटा यहाँ पे इसका, ठीक है ना, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो अगर मान लेता हूं मैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और बेटा ये सी वेक्टर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/6 ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, और यदि इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए टेट्रा एच वाई डी हाइड्रन, तो देन तो वॉल्यूम जो होगी बेटा वो ध्यान रखना 1/6, और यहाँ पे ध्यान रखना एक पॉइंट को पकड़ लेना है बस। तो ए से बी पे, ए से सी पे, ए से डी पे, ठीक है, या फिर आप लिखोगे इसको बी से सी पे, बी से डी पर और बी से ए पर, या फिर आप लिखोगे बेटा 6, ये इसको उठा सकते हो सी से डी पर, सी से ए पर, सी से बी पर। तो जब अगर आपको ये वर्टेक्स दिए हो तो आप इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कीजिएगा। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिए हुए आपको, यानी कि ए बी सी डी दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस के एंड 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा के इज 1/6। यहाँ पर देखो बेटा, आपको एक थोड़ा सा डायरेक्ट अगर मान लो यहाँ पे देता है कि भाई कोई 2 होता, लैम्डा की जगह 2 होता, तो तब वॉल्यूम आपसे पूछ सकता था, पर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि वॉल्यूम दी हुई है और लैम्डा की वैल्यू बताने आपको, यानी कि जब वर्टेक्स आपको टेट्राहेड्रन के दिए हुए हो और आपको वॉल्यूम भी दी गई तो आपसे अननोन वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है बेटा, तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया था, तो मैं ये ए पॉइंट में मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी और बेटा ये डी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है 1/6, पर बेटा वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो मैंने कहा एक पॉइंट को पकड़ लेना बस। तो मैं जैसे ए को पकड़ता हूं तो ए बी लिखेंगे, ए सी लिखेंगे और ए डी लिखेंगे बस। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ए बी निकालते हैं हम। ए बी का मतलब मुझे पता है होता है कि ओ बी माइनस में ओ ए, तो ओ बी, बी कितना है, बी ये है और ए माइनस करना है, तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका जे। फिर इसी तरीके से आप निकालेंगे ए सी, तो ए सी मतलब क्या होगा बेटा, ओ सी माइनस में ओ ए। ठीक है, तो ए सी, ए और सी, सी में से ए घटाना है, तो ये बचेगा बेटा जे प्लस के। ठीक है, फिर आपको निकालना है ए डी, तो ए डी का मतलब हो बेटा ओ डी माइनस में ओ ए, तो इसका मतलब देखते हैं बेटा कितना होगा, इसका होगा कि भाई ए डी ये है ना, तो डी में से ए घटाओगे तो आई प्लस 3j प्लस लैम्डा के। ठीक है,
अब इसकी वॉल्यूम निकालना है, तो ये कहीं ना कहीं पे क्या रिप्रेजेंट कर, सॉरी ये कहीं ना कहीं पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। डिटर्मिनेंट ने बेटा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो 1/6, ठीक है। और ए बी इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए बी क्रॉस में ए सी, और डॉट में क्या हो जाएगा, ए डी। किसके बराबर दिया वॉल्यूम ऑफ दिस की, 1/6 दी हुई है आपको, ठीक है। तो 1/6 से 1/6 कैंसिल आउट, तो ए बी क्रॉस ए सी करते हैं हम, तो ए बी क्रॉस ए सी, तो बेटा जे क्रॉस में जे प्लस के, और डॉट में ए डी का मतलब हुआ बेटा आई प्लस 3j प्लस लैम्डा के, एक क्वेश्चन में बेटा 1। तो जे क्रॉस जे करोगे तो 0 हो जाता है, जब भी सेम होता है तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओपन करोगे तो जे क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के, और डॉट में बेटा ये चीज सेम रहेगी बराबर में 1। तो जब सेम हो जाता है क्रॉस में तो 0 हो जाता है, और जे क्रॉस के आ जाएगा बेटा आई कैप, और डॉट में क्या बचा आपके पास में आई प्लस में 3j प्लस लैम्डा के, इक्वल टू में 1। और बेटा इसको सोल्व करेंगे तो आई की डॉट आई करेंगे तो 1, क्योंकि डॉट में जब सेम सेम होता है 1 और डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा 0, तो इसका सोल्व करके 1 आया बराबर में 1। तो यानी कि लैम्डा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए इस टेट्राहेड्रन की जो वॉल्यूम होगी बेटा वो 1/6 ही आएगी। और ऑप्शन में इसने लिखा है डज नॉट, लैम्डा की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इज 7, इज -1, इज एनी रियल वैल्यू। तो लैम्डा की एनी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है बेटा। तो अब आपका जो वेक्टर्स है ये यहीं पे मैं खत्म कर देता हूं। तो बेटा अभी इस पर कुछ वीडियोज और बनानी है मुझे, जो आपकी बिल्कुल बेसिक की हम बात करेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन वगैरह बचे हुए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, तो बेटा उनकी क्लासेज मैं फिर बाद में कभी लूंगा। इन वीडियोज का जैसे जैसे मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहेगा आप लोगों के द्वारा, तो मैं इसी तरीके से आपकी वेक्टर्स पे कम से भी कम अभी 5 से 6 वीडियोज और बननी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो ज्योमेट्रिकल टाइप क्वेश्चंस है वो कहीं पे अभी मैंने नहीं कराए हैं, तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उन पर भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो अगर एकेडमिक सेशन की मैं बात करूं, या एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आपके लेटरल एंट्री एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा जितना भी वेक्टर मैंने आपको कराया है वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो एकेडमिक लेवल के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, जैसे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सीबीएसई के सिलेबस में तो आपका वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रन और आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी इस साल के लिए हटा दी गई है, बट नेक्स्ट ईयर आपका जरूर वो सिलेबस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है, ठीक है बेटा। तो इस वजह से यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को नहीं रखा गया आपके सिलेबस में। बाकी की क्लासेस जो है आपकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, जो मुझे लगता है। बाकी जो आप लोगों का रेस्पॉन्स होगा, तो आप लोगों की अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरीके से, वेक्टर्स की वीडियो पे मुझे बहुत बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को आप कंटिन्यू रखें, तो आपके ही आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। आपके जो लाइक्स है, आपकी जो सब्सक्रिप्शंस है और आपके जो कमेंट्स है आपके, ठीक है, वो मुझे मोटिवेट करते रहेंगे फॉर मतलब कि जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं अब हम नेक्स्ट क्लासेस जो शुरू करेंगे वो हम कैलकुलस की शुरुआत करते हैं, ठीक है बेटा। चलो।